अमेरिका का दूसरे सबसे लंबा शटडाउन देखने को मिला है, जो कि करीब 23 दिनों से लगातार जारी है। जहां शटडाउन को लेकर पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 23वें दिन में पहुंच गया है। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में यह अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन बन गया है। अमेरिका में शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी है। कई सरकारी कर्मचारियों को फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियों कर गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं शटडाउन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत भी हो रही है। अमेरिकी सांसद चक शूमर ने शटडाउन संकट पर चिंता जताई है। Time's running out. If Congress doesn't act by October 31st, millions of Americans will see higher premiums when open enrollment begins November 1st. The decisions made or not in the next 10 days will determine whether working families can afford their health care next year. And Americans are desperately looking to Republicans, the party in the majority, to do something about it. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सांसद चक शूमर को जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, They're doing this because they have Trump derangement syndrome. But I would love to meet. I would like to meet with both of them. But I set one little caveat. I will only meet if they let the country open. They have to let the country open. The people want to go back to work. They want to be served. They need the services of some people, and a lot of people need the money, the payroll. So I'll do it as soon as they open up the country. I'd like to meet. शटडाउन की आड़ में ट्रंप अपने एजेंडे को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन शटडाउन के लंबा खींचने पर आर्थिक नुकसान से उनकी छवि खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका का दूसरे सबसे लंबा शटडाउन देखने को मिला है, जो कि करीब 23 दिनों से लगातार जारी है। जहां शटडाउन को लेकर पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 23वें दिन में पहुंच गया है। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में यह अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन बन गया है। अमेरिका में शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी है। कई सरकारी कर्मचारियों को फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियों कर गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं शटडाउन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत भी हो रही है। अमेरिकी सांसद चक शूमर ने शटडाउन संकट पर चिंता जताई है। Time's running out. If Congress doesn't act by October 31st, millions of Americans will see higher premiums when open enrollment begins November 1st. The decisions made or not in the next 10 days will determine whether working families can afford their health care next year. And Americans are desperately looking to Republicans, the party in the majority, to do something about it. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सांसद चक शूमर को जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, They're doing this because they have Trump derangement syndrome. But I would love to meet. I would like to meet with both of them. But I set one little caveat. I will only meet if they let the country open. They have to let the country open. The people want to go back to work. They want to be served. They need the services of some people, and a lot of people need the money, the payroll. So I'll do it as soon as they open up the country. I'd like to meet. शटडाउन की आड़ में ट्रंप अपने एजेंडे को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन शटडाउन के लंबा खींचने पर आर्थिक नुकसान से उनकी छवि खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।